अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमें क्या करना है, मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 है ना। हाँ, आप जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है मैट्रिसेस का, वो एक ही शॉर्ट में मैंने कंप्लीट किया है उसका इंट्रोडक्शन। एंड नाउ अब हमें करना है एक्सरसाइज मैट्रिसेस की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो एक्सरसाइज है। ये रही हमारी एक्सरसाइज 3.1। ये मैट्रिसेस की है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है मैथ में, पार्ट 1 है। ठीक है, जो अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है, फर्स्ट थिंग मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया, इंट्रोडक्शन का वीडियो जो मैंने डाला है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि हम कैसे रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फिर हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। एंड जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखी ना। वही चीज़ें अब हमें आज इस एक्सरसाइज में यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो जिसने वो इंट्रोडक्शन का वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो उसे तो आ जाएगी ये एक्सरसाइज, बहुत इजी लगेगी उसे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये मैंने आपको कल ही बोला था, इस तरीके से क्या है, मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ये जो सारे हैं इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको हम एंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, हो गया ये यहाँ तक। एंड ये इसमें बोल रहा है हमें फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आप जो ये मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर हमें बोलो। फर्स्ट पार्ट है इसका। एंड इसका सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हो गया दूसरा पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इसका है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड सो ऑन। इसको आपको डरना नहीं है, ये क्या चीज़ें है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो करते हैं हम। अब ज़रा मुझे पहले बोलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम। शाबाश, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा उन्हें तो पता है। अब बोले आप, शाबाश। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम बोलते हैं m क्रॉस n। ठीक है, ये मैंने ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, जो क्या होता है m क्रॉस n होता है। m क्रॉस n क्या होता है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये पहले मैं दिखाना पसंद करूंगी। ठीक है, ये रोज है, ये कॉलम्स है, समझ आया। आप जरा मुझे बोलो, ये रोज है, कॉलम, मैट्रिक्स ये दिया गया है, इसमें मुझे आप बोलो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n आता है, जो यहाँ पे लिखा होता है m क्रॉस n। ठीक है, हर किसी मैट्रिक्स के यहाँ पे इस कॉर्नर पे। एंड हमें बोलना है अब इसमें कितने रोज हैं। शाबाश, रोज कौन से होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। दैट मीन्स इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। शाबाश। एंड कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं, वर्टिकल लाइन, ये एक लाइन है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। दैट मीन्स इसमें कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 4। अब कितना ईजी है, बस ये सारा चैप्टर बहुत ईजी है, बस इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको ज़रूरी देखना है, तभी ये आपको इजी लगेगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो कैसे हो जाएगा, है ना। तो अब सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हमें पूछ रहा है, हमें बोला गया है आप हमें बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में। अब जरा बोलो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। शाबाश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, मैथ से डरना नहीं है, मैंने बार बार यही बोला है एंड आज भी मैं यही बोल रही हूँ, मैथ से डरना नहीं है। जब भी आप मैथ्स पढ़ने आ जाओ, मतलब सारी टेंशन, सारी थकान साइड में रख के, मतलब दिल को खुश रख के आ जाओ। मैथ बहुत इजी है, इसको तो, इसमें तो एक बेनिफिट है, इसमें मतलब कुछ याद भी नहीं रखना पड़ता है। क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला लगाया, आपको बस आंसर निकल आया। इसमें कोई उतना टफ नहीं है, बस समझना कॉन्सेप्ट्स आपको बट क्लियर करने जरूरी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो आप कितने हैं। आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, इसी में देखने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो लिखेंगे हम 12। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जो हमने ऑर्डर लिखा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। अब करो 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 12 आएगा, वो भी तो 12 ही आएगा ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × 4 = 12।
समय यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिखना था हमें। ऑर्डर में सिर्फ ऐसे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने होते हैं, बट इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। बट जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर जो आएगा वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, या अलग अलग करके हम काउंट भी कर सकते हैं, वो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इसका, हमें बताना है, आप हमें बोलो, एक सेकेंड, हमें बोलना है जो एलिमेंट्स हैं, राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, कौन कौन से, हमें A13 बोलना है, कौन सा है, हमें बोलना है दूसरा क्या है A21, ठीक है, हमें A21 बोलना है, कौन सा है, शाबाश। और कौन सा है, हमें बोलना है A33, कौन सा है, लिखते हैं हम, A33 कौन सा है, एंड हमें बोलना है A24, शाबाश। अब करते जाओ, हो सकता है आपको आ जाए। तो A24 एंड A23, और कोई है, एक सेकंड में बुक से देखती हूँ, A13, A21, A33, A24 एंड A23, हाँ यही वाले एलिमेंट्स हमें बोलने हैं। अब मैंने आपको अच्छे से कल ये नहीं क्लियर किया था, ये इन एलिमेंट्स को हम कैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इस पे यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं उसको दिखाती हूँ। देखो, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं, जो ये है ना, ये A है, लिखो सब के बदले A, ठीक है, ये A है, दूसरा भी A है लिखो, तीसरा भी A लिखो, इन सब के बदले, इसके बदले भी A लिखा, इसके बदले भी A लिखा, इसके बदले भी A लिखा, इसके बदले भी A लिखा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी सारा, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, आपको अच्छे से आ जाना चाहिए फिर वो क्वेश्चन। ये भी A है, ये भी A, ये भी A, ये भी A। A मतलब ये A से हम रिप्रेजेंट, इन जनरल हम A से रिप्रेजेंट करते हैं इन एलिमेंट्स को, ठीक है, हो गया ये। अब मुझे बोलो आप, इसका ये होता है IJ, ठीक है, IJ मतलब इसका रो क्या है, इसका कॉलम क्या है। इसी तरीके से, एक सेकेंड, इसका रो क्या है, इसका कॉलम क्या है, इसी तरीके से IJ इसका भी होगा, इसका भी IJ होगा, इसका भी IJ होगा, इसका भी IJ होगा, इसका भी IJ, इसी तरीके से सबका अपना अपना, जैसे M क्रॉस N नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसी तरीके से ये मतलब यहाँ पे बस IJ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंड M क्रॉस N जो होल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे जो I एंड J है वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो I एंड J इसी तरीके से सबका आएगा, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंस क्या है इन सब में, हो गया ठीक, I एंड J। देखो, अब देखो आप, ये I, इसका बोलो ये I है, ये J है, ये बोलो ये इसका रो है, ये इसका कॉलम है, ये बोलो आप मुझे इसका रो, ये किस रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है, तो हो गया 1। ये किस, J है ना कॉलम, J किस कॉलम में आता है, इसको मैं यहाँ से लिख के रखूंगी। I जो है ना वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एंड जो J है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमें आंसर में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब एलिमेंट्स का लिखना है कि A13 पे कौन एलिमेंट आ रहा है, A21 पे कौन आ रहा है, A33 पे, सिमिलरली ये सारे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आई नो, उन्हें ये नहीं पता होगा कि कैसे हम देखते हैं A12, A23 कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो उन सबको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब मुझे बोलो इसका J क्या आएगा, इसका कॉलम क्या आएगा, ये किस कॉलम में आता है, ये किस फर्स्ट कॉलम में है ना, तो इसका आएगा कॉलम भी फर्स्ट। समझ आया, ये क्या है, कॉलम इस तरीके से है, ये क्या है, इस तरीके से रो, ठीक है। अब मुझे आप बोलो, अब दूसरा हम एलिमेंट लेते हैं, ये वाला लिखो A, इसका रो बोलो क्या है, इसका रो क्या है, फर्स्ट रो, इसका कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम। समझ आया यहाँ तक, शाबाश, आपको आ जाएगा समझ, ये उतना ये नहीं है। तो A, इसको भी लिखो A फर्स्ट, इसका I क्या है, मतलब ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो 1। इसका कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, शाबाश, ऐसे ही मैं लिख के भी रखूंगी, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये हुए कॉलम्स और ये क्या है, रोज है। समझ आया।
अब मुझे अब ये लिखा हमने आई थी, इसका क्या रो क्या है इसका 1, पहले हम रो ही लिखते हैं ना, फिर कॉलम क्या है जे इसका 3rd। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट लिखो, इसका रो कौन सा है 1st, इसका कॉलम कौन सा है 4th। देखो कितना ईजी है, ये लिखो ए है ना, ए ये कौन सा रो है, रो देखना है पहले हमें, रो है 2nd, कॉलम कौन सा है 1st। अब ये लिखो ये कौन सा रो है 2nd है, ये कौन सा कॉलम है 2nd है। शाबाश लिखते जाओ, अब खुद भी प्रैक्टिस करो, रो कॉलम 3rd है, ये लिखो ये कौन सा रो है 2nd रो है 4th कॉलम है, आया समझ। अब देखो ये क्या है, कौन सा रो है 3rd, कॉलम कौन सा है 1st। अब ये लिखो कौन सा रो है 3rd, कॉलम कौन सा है 2nd। अब ये लिखो, मैंने ये बड़ा लिखा, ये छोटा लिखना होता है, ठीक है, ये 32 नहीं है यहाँ पे, 32 छोटा है। तो ये रो कौन सा है, शाबाश 3rd रो, कॉलम कौन सा है कॉलम भी 3rd है। अब ये रो कौन सा है 3rd एंड कॉलम कौन सा है 4th। अब क्या ये टफ था, नहीं। अब इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, अब मुझे बोला आप A13 जो है, A13 वहां पे कौन एलिमेंट आ रहा है A13 पे, A13 ये है ना A13, ठीक है। अब करो कंपेयर इसको इसके साथ A13, या आप यहाँ पे भी लिख सकते थे ये A12 है A23 है, बस मैंने अच्छे से मैं चाहती थी कि सबको समझ आ जाए, अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो इसलिए मैंने अच्छे से इसको सेपरेट एक्सप्लेन किया। A13 बोलो मुझे कौन सा है, A 1st रो 3rd कॉलम, 1st रो 3rd कॉलम, तो 19 आ गया है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो A13 है, आंसर लिखना इसको यहाँ पे, जो A13 है वो कौन सा है, वो 19 आ रहा है। अब मुझे बोलो आप और कौन सा देखना है हमें, A21, A21 कौन सा है A21, देखो सेकंड रो 1st कॉलम, देखो 2nd रो 1st कॉलम कौन सा है इसमें, 2nd रो 1st कॉलम में ये 2nd रो है, ये 1st कॉलम है, ये हो गया, ये 35 आ गया है ना, आ रहा है देखना आपको, A21 वो क्या आया 35, ठीक है। अब देखो आप अब और क्या देखना है A33 हुआ, ये कौन सा है, ये 3rd रो है 3rd कॉलम है। अब देखो आप इसमें जरा दिखाओ मुझे 3rd रो और 3rd कॉलम कौन सा एलिमेंट आ रहा है इस जगह पे, 3rd रो एंड 3rd कॉलम, ये 3rd रो है 3rd कॉलम है, ये तो 5 आ गया है ना। 3rd रो देखो पहले ये वाला है, आ गया ये 3rd, तो हमें इसी लाइन में देखने हैं। फिर देखो इस लाइन में 3rd कॉलम कौन सा आ रहा है, 1st कॉलम 2nd कॉलम 3rd कॉलम, 3rd कॉलम तो 5 आ रहा है, -5 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो क्या देखना है हमें, A33 3rd रो 3rd कॉलम वो क्या आ रहा है -5 आ रहा है। फिर हमें देखना है A24, शाबाश A24। अब मुझे बोलो कौन सा है A24, तो ये है ना, तो ये आ गया हमारा 2nd रो 4th कॉलम, शाबाश 2nd रो 4th कॉलम। अब डायरेक्टली देखो इसमें 2nd रो 4th कॉलम कौन सा है, ये 2nd रो हो गया 2nd रो, फिर 2nd रो में इन 4 लाइन्स में हमें देखना है 4th कॉलम कौन सा है, 1st 2nd 3rd एंड 4th कॉलम, तो ये 12 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, समझ आ रहा है, अब देखना आ रहा है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हमें देखना है A23, शाबाश A23 हमें 2nd रो 3rd कॉलम। अब जरा डायरेक्टली देखो यहाँ पे, पहले देखो 2nd रो कौन सा है, ये वाला है। इसमें देखो अब 3rd कॉलम कौन सा है, 3rd कॉलम 1st 2nd एंड 3rd कॉलम, तो ये इसमें तो 5/2 आ रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे ये क्या है 5/2। अब देखना आया, अगर किसी को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, अगर है कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोलो, तो मैं फिर से उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पे ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ, बस हमें ये चीज़ दिखानी थी A13 एलिमेंट कौन सा है, A33 A21 ये सारे एलिमेंट्स हमें दिखाने थे। बट वो क्या है, ये नंबर्स को मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ देखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें, 1 सेकेंड, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमें, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट
इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ठीक है, हम पहले देखेंगे अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें 24 एलिमेंट्स है, हमें देखना है उसके ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसी चीज़ को हमें फिर 24 एलिमेंट्स के बदले 13 एलिमेंट्स दिया है, फिर उसके भी देखने हैं हमें ऑर्डर्स। ठीक है, पहले 24 एलिमेंट्स दिया है उसका देखते हैं। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमें बोल रहा है एक मैट्रिक्स है, उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बोलो। तो हम कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे जो मैट्रिक्स है हैज़ 24 एलिमेंट्स, है ना, 24 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन जाएंगे, हम थोड़ा सा लिखेंगे, पे मैं दिखाऊंगी आपको। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ज़रा कोई बता सकता है कैसे अब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो ये 24 एलिमेंट्स है ना, दैट मीन्स हमें क्या ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। समझ आया, ये रो इनटू कॉलम m क्रॉस n है ना, तो यही है रो इनटू कॉलम, ये ऑर्डर आता है हमारा। हमें क्या देखना है, हमें 24 एलिमेंट्स आने चाहिए। जैसे मैंने ऊपर बोला था, ऊपर यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया था, 12 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो उसका ऑर्डर हमें यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे, हमें ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर था हमें रोज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम्स, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए। इसी तरीके से अब हमें 24 एलिमेंट्स आने चाहिए, है ना। ठीक, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, आप मुझे बोलो ये ऑर्डर उसका क्या आएगा, m क्रॉस n क्या आ सकता है। आप मुझे बोलो 1 से ज़रा देखो 1, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 1 रो रखेंगे, कॉलम कितने रखने पड़ेंगे हम, फिर हमें 24 आएगा, फिर कॉलम भी 24 रखने पड़ेंगे। समझ आ रहा है कुछ, तो ये क्या आएगा 24, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 24 आने चाहिए। हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, देखना है नंबर ऑफ रोज कितने हम रख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रख सकते हैं, तब जाके हमें 24 आएगा। तो हमने देखा फर्स्ट अगर हम 1 से करते हैं, 1 को हम जब 24 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 24 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 कॉलम 1 रो एंड 24 मतलब कॉलम्स। ठीक है, तो सेकेंड अगर हम इसी तरीके से देखेंगे, 2 करो, 2 अगर हम 2 नंबर ऑफ रोज रखेंगे, फिर कॉलम्स कितने रखने पड़ेंगे हमें, ठीक, शाबाश, मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स हमें 24 आना चाहिए। सो दैट हमें 24 आ जाए, तो हम करते हैं 12 से करो, आ जाएगा ना, 2 इंटू 2, 4 2 1s आर 2, 24, दैट मीन्स अगर हमें 24 लाना है, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम नंबर ऑफ रोज क्या रखेंगे 2, एंड फिर क्या बन जाएगा हमारा, वहाँ पे रहता है फिर 12, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स रखने पड़ेंगे, तब जाके हमें 24 आएगा। सिंपली आपको ऐसे भी देख सकते हो, सिंपली आपको फॉर एग्जांपल 2 के टेबल में देखना है 24 आना चाहिए, यहाँ पे 1 के टेबल में 24 आना चाहिए, 2 के टेबल में 24 आना चाहिए। इसी तरीके से देखो क्या 3 से आएगा, क्या 3 के टेबल में 24 आएगा। अगर हम वही उसी का मतलब ये भी हुआ कि हम 3 रखेंगे रोज, फिर जो बाकी रहता है वो हमें रखने पड़ेंगे कॉलम्स। रखो, अगर हम 3 रखेंगे रोज, ठीक है, फिर कॉलम्स कितने रखने पड़ेंगे, 3 8 24, तो 8 रखने पड़ेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, आ गए ना 24। इसी तरीके से जरा देखो 4 से आएगा, अगर हम 4 रखेंगे नंबर ऑफ रोज, ये ना नंबर ऑफ रोज, अगर हम 4 रखेंगे नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने पड़ेंगे, शाबाश 6। आ रहा है, समझ आ रहा है, 4 इंटू 6 क्या आएगा 24 आएगा। इसी तरीके से आप देखो 4 इंटू 6, आप देखो आप क्या ऐसा हो सकता है क्या, इनका देखो इनका उल्टा हो सकता है। अगर हम यहाँ पे हमने क्या रखा, 1 रखा रो, 24 रखी कॉलम्स, तो 24 आ गया। इस तरीके से भी कह सकते हैं 24 हम रोज रखेंगे, या चलो नीचे लिखते हैं यहाँ पे 24 हम रोज रखेंगे, 1 हम कॉलम रखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलो 24 रोज रखेंगे, 1 कॉलम रखा, ये भी तो हो गए ना 24, शाबाश। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हम 12, ये रोज है ये कॉलम है, ठीक है, 12 हम क्या रखेंगे, रोज रखेंगे एंड 2 कॉलम रखेंगे, दैट मीन्स अगर 2 इंटू 12 24 हुआ, 12 इंटू 2 भी तो 24 ही हुआ ना, है ना। या ऐसे इसका भी रिवर्स देखो, 8 इंटू 3 क्या रख सकते हैं, 8 नंबर, यहाँ पे क्या था 3 रोज 8 कॉलम्स, यहाँ पे हमने क्या किया इसका उल्टा, 8 रोज 3 कॉलम्स, आ गया 24, शाबाश। अब इसका भी उल्टा देखो, हो सकता है 6 इंटू 4, यहाँ पे था 4 रोज
6 कॉलम्स आ गया 24। यहाँ पे हमने इसका उल्टा किया, 6 रोज 4 कॉलम्स, वो भी तो 24 ही आया है ना। और देखो 4 के बाद किसी के साथ आ सकता है, अब ज़रा 4 5 से आ सकता है, तो 6 से तो आ गया यहाँ पे, 7 तो नहीं आएगा, 8 भी तो आ गया यहाँ पे। फिर क्या आएगा 12, अगर 12 इंटू 2 इंटू 12, ये भी तो आए 2 इंटू 12, 24 इंटू 1, वो किया हमने, शाबाश। फिर 6 से 8 से, बस इतने ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हाँ इतने ही आएंगे। तो ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स बन जाएंगे हमारे। तो इसका हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स, और इनको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, पॉसिबल ऑर्डर्स और क्या है हमारे, ये रोज लिखो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, ठीक है। तो रोज क्या क्या हमने लिखे, 1 इंटू 24, ठीक है। फिर लिखो यही ऐसे, यही वाला यहाँ पे अच्छे से लिखो, 2 इंटू 12, फिर 3 इंटू 8, शाबाश, 3 इंटू 8, फिर 4 इंटू 6, फिर रहता है हमारा, फिर इनका उल्टा करके देखो, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, एंड इसका क्या आएगा उल्टा, 8 इंटू 3, और फिर इसका 12 इंटू 2, इसका 24 इंटू 1, ये आएगा 24, ये भी आएगा 24, ये भी आएगा 24, ये भी आएगा 24। बस सबको हमें ऐसे ही लिखना है। समझ आया किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन? ओके, हो गया ये हमारा। अब हमें यही क्वेश्चन बोल रहा है, अगर इसी यहाँ पे क्या थे मैट्रिक्स को 24 एलिमेंट्स, अब हमें बोल रहा है, अब हमें इसी मैट्रिक्स को क्या है 13, अब हमें एक मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट्स है, अब उसका ऑर्डर बोल के देखो, दिखा के मुझे दिखाओ। अब जरा इसको ट्राई करो। देखो अब अगर हमारे पास है, ये बी पार्ट है ना इसका, 13 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, शाबाश 13 है ना। अब मुझे बोलो 13, अगर हम इसको पॉसिबल ऑर्डर्स लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स करो, रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, क्या है, दैट इज m क्रॉस n, वो आएगा हमारा ऑर्डर। अब जरा बोलो क्या आ सकता है m क्रॉस n, चलो नीचे लिखते हैं इसको। 13 दिखाओ मुझे, 13 किस टेबल में आ सकता है, 1 में आ सकता है, यस, 1 इंटू 13 क्या आएगा 13, शाबाश। फिर देखो इस 13 में क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आ सकता है 13, किसी, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो किसी इसमें टेबल में नहीं आएगा, या तो इसको 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। तो बस इसमें ही 2 पॉसिबल ऑर्डर्स है। अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स है, इसको भी लिखो मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या थे 24 एलिमेंट्स थे, फिर उसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये आए, और यहाँ पे क्या है 13 एलिमेंट्स है और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये आए, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है इसके। समझ आ रहा है किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन? हो गया ये, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमें बोल रहा है, इफ ए मैट्रिक्स, दिखाई दे रहा है आपको, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, उसके ऑर्डर्स बोलो, फिर इसी तरीके से 5 एलिमेंट्स अगर हैं तो उसके ऑर्डर्स बोलो, शाबाश। अब मुझे बोलो, अगर हमारे पास है, अगर मैट्रिक्स हैज कितने मैट्रिक्स है, ऐसे भी लिखे हैविंग 18 एलिमेंट्स है ना, बुक सामने रखो फिर अच्छा समझ आएगा। मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएंगे, शाबाश। देखो 18 किस किस टेबल में आ रहा है, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया वैसे ये भी है, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप है, हम लिखेंगे ये क्या है m क्रॉस n, ये आएगा 18 आएगा क्या, अब 1 इंटू 18 हो सकता है, आएगा 18, शाबाश। अब देखो 2 इंटू 2 से करो, 2 इंटू 9 क्या आएगा 18, फिर देखो 3 से करो 18 क्या आएगा, 3 इंटू 6 18 आ गया, शाबाश। अब 18 किसी और में आ रहा है, इसका मतलब होता है हमने एक रो रखा 18 कॉलम्स रखे तब भी 18 आ रहा है,
एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रोज रखे, 9 कॉलम्स रखे, तब भी 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम 3 रोज रखेंगे, 6 कॉलम्स रखेंगे, तब भी हमारा 18 आएगा। ठीक है, अब इनका उल्टा करके देखो, क्या ऐसे हो सकता है हम 6 रखेंगे रोज एंड यहाँ पे रखेंगे 3 रखेंगे कॉलम्स, तब भी तो 18 ही आएगा। यहाँ पे करो, क्या 9 रोज रख सकते हैं और 2 कॉलम्स रखेंगे, फिर 18 आएगा। शाबाश। या ऐसे हो सकता है 18, यहाँ पे क्या था, 1 रो था, 18 कॉलम्स थे, हम क्या करेंगे, 18 रोज रखेंगे, 1 कॉलम रखेंगे, 18 रोज 1 कॉलम रखेंगे, तब भी तो 18 ही आएगा। अब क्या टफ था ये। इसी तरीके से ये था पार्ट ए। अब हमारा पार्ट बी है इसी का, ये बोल रहा है हमें 5 एलिमेंट्स अगर है, ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स। आप मुझे बोलो देयरफॉर इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन जाएंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स बोलो, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ, आएगा आपको करना। शाबाश, चलो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको बोलना है कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर चाहिए। आपको बोलना है, अगर हमारे पास, जैसे मैंने ये तो आपने किए ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का था और क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, बस इसका एक पार्ट रहता है जिसमें हमें बोल रहा है अगर मैट्रिक्स में है जिसके 5 एलिमेंट्स है, हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बोलने हैं, उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हम कितने तरीकों से रख सकते हैं सो दैट हमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। बाकी ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, मज़े से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो एंड सबसे बड़ी बात है पढ़ने के टाइम सारी टेंशन दूर रखो और बाकी सपोर्ट करते रहिए, मैं भी पढ़ाती रहूँगी। थैंक यू।